पाक फौज के अंदर और फैसला साजों के अंदर संजीदगी से ये राय पाई जाती है कि मौजूदा जो दौर है उसमें कामयाब जो फौज है उसकी जो सिनर्जी है वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे की बजाय जो सीडीएस का होता है, जैसे अनिल चौहान साहब है वहाँ पे भारत में, जैसे और जदीद ममालिक में ये ओहदा तख्लीक किया जाता है, ये उससे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से बेहतर होता है जो सिनर्जाइज करता है फोर्सेस को और बेहतर कोऑर्डिनेशन करता है और जदीद अफवाज के लिए बड़ा मानी रखता है, जेब देता है उन्हें। ये एक दलील है। तो वो ओहदा अगर तख्लीक करना हो तो उसकी भी आइन में जारी बात तरमीम करना पड़ेगी। मेरे व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि कल भी मैंने जिक्र किया था कि फौज में एक नया ओहदा मुतारिफ करवाया जा सकता है। यही नहीं बल्कि अक्टूबर में या उससे पहले भी एक तहरीर की सूरत में भी मैंने अर्ज़ की थी, जो मेरे पास मालूमात थी कि कुछ नए ओहदे या मुद्दत के मामला तय हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हफ्ता है 8 नवंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल बिलाखिर 27वीं तरमीम का मसवदा आप सबके सामने आ चुका। हमारे पास भी इसका पूरा पलंदा पड़ा हुआ है। 3 बुनियादी मौजू हैं जिसके ऊपर आज बात करनी है। एक, आर्टिकल 243 फील्ड मार्शल आर्मी चीफ और जो नया ओहदा तख्लीक किया गया है उससे मुराद क्या होगी और क्यों फील्ड मार्शल को हटाना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, इसके असरात क्या होंगे। फिर सदर और वजीर आजम ने अपने अपने लिए जुगाड़ लगा ली है इस आईनी तरमीम में। ये भी बड़ी दिलचस्प पहलू जिस पर लोगों ने बात नहीं की। तीसरा मुद्दा अदालत से जुड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का तो आप समझे तकरीबन समझ रहे मेरी बात, अब फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगी, वफाकी आईनी अदालत, उसके इख्तियारात उसके फैसले मुल्क भर में लागू होंगे। जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का निज़ाम वज़ा कर दिया गया है, जिसने इनकार किया वो फारिग तसव्वुर होगा। यही नहीं बल्कि मजिस्ट्रेटी निज़ाम की बहाली, यानी ये भी मुमकिन है कि पुलिस एहलकार मजिस्ट्रेट को जवाब दें। इससे मुराद क्या होगी। और एक ख़बर मैंने आज आपको दोबारा देनी है जो पहले नहीं दी, कि ये जो 27वीं तरमीम में आप देख रहे हैं इसका एक मरहला अभी बाकी है। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आप वो भी देखेंगे। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको ख़बर दी थी CDS के हवाले से कि पाक फ़ौज में एक नया ओहदा मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। डिटेल्स में जाने से पहले कि क्या कुछ इस पटारी से खुला है, सहाफ़ी के पास एक ही शय का मान होता है कि उसकी ख़बर अगर दुरुस्त साबित हो, दैट्स द मेडल, दैट्स ऑल जो उसको वो चेरिश कर सकता है। कल परसों के वीलॉग में मैंने कुछ जिक्र किया कि नाचीज़ ने ये ख़बर दी तो कुछ दोस्तों ने माइंड किया क्या बार बार रिपीट करें। क्या कीजिए साहब, हमारे पास है ही इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये 29 मई 2025 को उर्दू न्यूज़ के लिए खाकसर ने कॉलम लिखा, एक तहरीर लिखी इस्लामाबाद के हालात व वाक़यात के ऊपर, बड़ा मेटाफोरिकल अंदाज में लिखी। तो उसकी 4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि हम इस खबर का कब से ताक़ुब कर रहे थे और ख़बर वो दुरुस्त साबित हुई। ख़बर क्या थी कि हम बार बार कह रहे थे कि पाक फ़ौज में एक नया ओहदा मुतारिफ़ करवाया जाएगा और फील्ड मार्शल का जो लक़ब है या ओहदा है उसकी आइनी तशरीह और उसको आइनी शेल्टर दिया जाएगा। तो ये बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं ना। लेकिन चीज़ नई भी आई है कि उनको इम्यूनिटी भी हासिल होगी, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात नहीं चल सकेंगे और उनको हटाया भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो मैं डिटेल पढ़ता हूँ बाद में। लेकिन हमने जो 29 मई को लिखा, 4 लाइनें अगर आप मेरी सुन लें, और अगला बंदोबस्त क्या होने जा रहा है, सबसे अहम खबर। एक खबर और दे दूँ मैं आपको, एक अहम नीला चैनल, उसके एक बहुत बड़े एंकर बुजुर्ग दानिश्वर, वो एक और नीले चैनल में जा रहे हैं। जावेद चौधरी सब तो चले गए ना, उनकी जगह कौन आ रहा है ये खबर मैं बाद में देता हूँ अगर मुझे याद रह गया। चलिए, तो हमने लिखा क्या 29 मई को लिखा ये कि सिफारती आदाब से किसी, मैं सफ़ीर से मिल रहा था तो मैं लिखा सिफारती आदाब से जी घबराया तो अगले रोज़ गोल्फ कोर्स का रुख किया। हल्की फुल्की चहलकदमी के हंगाम पुरानी गोल्फ गेंद एक नीम खाई में गिरी दिखाई दी। उठाते ही गोल्फ प्लेयर से इस्तफसार किया कि नए गोल्फ कोर्स के हिसाब से कोई नए खिलाड़ी भी मैदान में उतारे जाएंगे या नहीं। जवाब में हम फ़कत इतना ही सुन पाए कि नए कोर्स की तश्कील में अभी एक मरहला बाकी है। ये मई की बात हो रही है। अगस्त, अक्टूबर या नवंबर से पहले पहले वो मरहला तय पा जाएगा। जदीद दुनिया में गोल्फ कोर्स रिवायती ओहदों की बजाय स्ट्रेटेजिक ओहदों से ज़्यादा बेहतर चलाई जाती है। क़यानी दौर में भी इस मुद्दे पर गौर हुआ था, अब शायद अमल भी यकीनी बनाया जा सके। हमसाये में भी तजुर्बा हुआ, गालिबन वो ज़्यादा कामयाब नहीं था। हमारे यहाँ अलबत्ता मुफीद और मौसर रहेगा। खबर दी थी हमसाये में कौन सा ओहदा मुतारिफ़ करवाया गया, CDS का, अनिल चौहान का। ये खबर दी थी 29 मई को। उसके बाद मुसलसल वीलॉग्स में भी इसका हम जिक्र करते रहे और ये दुरुस्त साबित हुई। अब आ जाए उस मुद्दे पे कि इसमें है क्या। आर्टिकल जो 243 है आइन का, उसकी मैंने पुरानी शक्ल भी रखी हुई है सामने जो 1 सफ़े की थी, और जो नई शक्ल है वो कई सफ़ात पर मबनी है, 10-12 उसमें चीज़ें ऐड की गई हैं। अच्छा, तो इसमें है क्या। इसमें फील्ड मार्शल साहब जो हैं ये ताहयात इनका ओहदा होगा, रैंक यूनिफॉर्म व मराद ताहयात मिलेगी। एक बात।
दूसरी बात यह है कि फील्ड मार्शल को हटाने के लिए जो तरीक़ाकार है वो भी वज़ा कर दिया गया है, उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। जिस तरह से 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है सदर के मुआवजे के लिए, ऐसे ही पार्लिमान के जो दोनों हाउसेज हैं वो मिलेंगे, 2/3 अक्सरियत होगी तो उन्हें हटाया जा सकेगा। ये सबसे दिलचस्प और अहम पहलू है। तीसरी बात यह है कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनके खिलाफ अदालत में केस नहीं चल सकेगा, ये भी आप नोट फरमा लें। चौथी बात यह है कि बड़ी फौज का सरबराह यानी फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ, और उनको एक नया ओहदा भी मिला है, वो तीनों फौजों को सरबराही उनकी करेंगे। और चौथी इसमें अहम नुकता यह है जो हम आपसे अर्ज भी कर रहे थे कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के बाद मार्ज वजूद में आया कि तीनों अफवाज के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन हो, ये गो के ऑपरेशनल लेवल का नहीं था, तो ये ओहदा ख़त्म हो रहा है और इस तरमीम में लिख दिया गया। आपको याद होगा हमने आपसे अर्ज़ की थी कि नवंबर में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की मुद्दत पूरी हो रही है, जो इस वक्त चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, उससे पहले पहले ये तरमीम आ जाएगी, तो उनका ओहदा ख़त्म किया जा रहा है। उसकी जगह क्या आ रहा है वो मैं आपको बाद में अर्ज़ करता हूँ। आर्मी चीफ जो है इस वक्त के मौजूदा, वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। हमने CDS कर दिया क्योंकि राइज ये था, यहाँ पे C की बजाय F हो गया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF, ये नया ओहदा जो तख्लीक किया गया है और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो चुका है। अब इसमें जो खबर मैं आपको देने लगा हूँ नई, जो वज़ीर आज़म हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली लफ्ज़ लिखा गया। इससे मुराद क्या कंकरेंटली से, कि जो कि साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। यानी तरमीम में लिख दिया गया कि आर्मी चीफ इस वक्त ये भी हैं, उनके मशवरे से तायुनात करेंगे कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड NSC यानी CNS, कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे की तायुनाती करेंगे जनाब वज़ीर आज़म। किसके मशवरे से? आर्मी चीफ, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अब आप सोचेंगे, मैं भी पहले सोच रहा था कि शायद ये कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा कोई नया ओहदा है CDF के अलावा। नहीं साहब, ये ओहदा भी जनाब फील्ड मार्शल, जनाब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के पास ही रहेगा। हाँ, एक गुंजाइश पैदा हो रही है जो मेरी मुख्तलिफ फ़ौजी माहिरीन से गुफ्तगू के बाद मेरी राय पहले भी थी और उनकी भी राय ये है कि अब इस कदर जब कमांड एंड कंट्रोल और अथॉरिटी को बढ़ा दिया गया है, तो इस बीच में लामुहाला वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा जो है उसकी गुंजाइश पैदा हो रही है। उसके लिए कानून साजी की ऐसे ज़रूरत नहीं है, वो आर्मी चीफ की सवाबदीद है। मैं बार बार कह चुका हूँ, जनरल यूसुफ भी थे, जनरल असलम हयात मेरे ख्याल उनका नाम था, अगर नाम गलत बोल रहा हूँ, वो भी रहे, शायद किसी हद तक जनरल कियानी साहब भी रहे। तो ये ओहदा अब उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो ये कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड कोई नया ओहदा नहीं या कोई नया शख्स नहीं आएगा, ये भी सर के पास ही रहेगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, क्योंकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को ख़त्म किया जा रहा है, जिनके अंडर SPD हुआ करता था। SPD क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, पाक फौज का जो अहम और हसास चीज़ों को डील करती है। ये जो कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है ना, इसको जहन में रखें और SPD इनको जहन में रखें। मुझे लगता ये है, मेरी ज़ाती राय है नाकिस, कि एक और कमांड पाक फौज में मार्ज वजूद में आएगी बहुत जल्द, जिसका ताल्लुक जदीद हथियारों से हो सकता है। उस कमांड को इसके साथ मर्ज किया जा सकता है और फिर कोई उसका ज़िम्मेदार, कोई 3 स्टार उसको लगाया जा सकता है वाइस चीफ के अलावा। ये बारीक खबर थी। इस हवाले से अभी कुछ और भी होना है आने वाले चंद माह में, या आप कह लें चंद महीनों में, वो आने वाले वक्त में बात करेंगे। अभी पटारी को यहाँ बंद करते हैं। तो ये हो गया जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मामला। दूसरा मुद्दा इसमें क्या है? दूसरा मुद्दा ये है कि आईनी अदालत। आईनी अदालत का मामला बड़ा पेचीदा है। आईनी अदालत के जो समझें कि सुप्रीम कोर्ट के दांत मुकम्मल तौर पर निकाल दिए गए हैं, मुकम्मल तौर पर। अब जुडिशरी का मुकम्मल बंदोबस्त भी हो चुका है। बल्कि ख़बर मैं पहले आपको दूं कि सदर मुमलिकत जो हैं हमारे, वज़ीर आज़म जो हैं, काबीना का इजलास आज मंजूरी भी हो गई। कल मैंने आपसे अर्ज़ की थी, कुछ लोग समझ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर बाकू चले गए हैं तो काबीना का इजलास नहीं होगा, सेनेट का इजलास नहीं होगा। तो आपको याद है कल के वीलॉग में मैंने खबर दी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं वीडियो लिंक पे आके कैबिनेट का इजलास चेयर कर सकता हूँ, और वैसा हुआ और कल ही मंजूरी हुई। पीपल्स पार्टी के हवाले से आपसे अर्ज़ की थी कि ये दोनों दिन जो उनकी CEC के इजलास हुए, जो भी वो एतराज़ात कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं, ये पार्ट ऑफ द प्लान्स हैं। जो पीपल्स पार्टी ने मनवाना था मनवा लिया, जो पीपल्स पार्टी को चाहिए था मिल गया। असल मुद्दे आईनी अदालत और आर्टिकल 243 के हवाले से थे, उस पर पीपल्स पार्टी मिन्नो अन
कबूल कर चुकी थी, कबूल है कबूल है कबूल है कह चुकी थी। ये नोट फरमा लें। एक काम इन्होंने ज़रूर किया है बिल्कुल आखिरी लम्हात में, वो काम ये किया कि सदर को बाद आज सुबकदोशी आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फ़ैसला। तरमीम की जैसे ही ये मतलब मुद्दत ख़त्म होगी सदर की, तो उसके ऊपर नफाज हो जाएगा इस तरमीम का कि सुबकदोश जब होंगे तो उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ये पीपल्स पार्टी ने आखिर में काबीना के आखिरी लम्हात में, मेरी जो खबर है, ये तजवीज़ दी जो फिर उन्होंने मंजूर कर ली। मौजूदा और बाद के जो सदर ममलिकत हैं उन पर भी इसका इतलाक़ होगा। सदर के बाद अब नून लीग कहाँ खामोश रहने वाली थी। ताहिर खलील संधू और अनुशा रहमान साहब भी आगे बीच में। उन्होंने कहा जी पीएम को भी फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना की तरमीम नाफिज की जाए, वो भी मुतारिफ करवा दी गई है, ये भी आपको मुबारक हो। तो सदर के साथ पीएम का लफ्ज़ भी डल जाएगा। फील्ड मार्शल को भी इस्तिस्ना हो गया, इन दोनों को भी इस्तिस्ना हो गया। और की चाहिए देता हूँ, मुबारक हो। तो अब आ जाते हैं आइनी अदालत का तिया पांचा करते हैं, लेकिन उससे पहले किसी मनचले ने लिखा कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि लगे हाथों वो भी अपना ओहदा, जरदारी साहब और वो भी 10-10 साल का ओहदा कर लेते, क्या हरज ही क्या था। फिर फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा 2025 के नए आइन के बाद अब वक़ार, इकरार, चाहत फ़तेह अली ख़ान और जवाद में से कौन नया पीएम बनता है, बस ये दिन देखना बाकी रह गया। वो हालत ज़ार जो आइन की, उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने दिलचस्प तबसरा किया। जो कहानी है आर्टिकल 184 की, जो सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले सकती थी, वो भी ख़त्म हो चुकी, क्योंकि आइन की तशरीह और जो आइनी तनाज़ात हैं उसको आइनी अदालत अब डील करेगी। उसके फ़ैसले ही नाफिजुल अमल और लागू होंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी। आइनी अदालत का मामला और दीगर चीज़ों के ऊपर मैं बात करूं कि पहले मरहले में जो आइनी अदालत है उसके जो पहले जज होंगे सदर तयनात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, और जो चीफ़ जस्टिस हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके मशवरे से ये यानी तयनाती होगी। पहले मरहले में जुडिशल कमीशन का कोई किरदार नहीं होगा। पहला सीजे और पहला एफसीसी यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जो बंदा है वो भी सदर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर नाफिज करेंगे। ये उसकी आइनी अदालत की खत-दुखाल हो गए। आइनी अदालत के हवाले से एक और बात सुने, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो तबादला होगा, अगर कोई जज इनकार करता है तो वो ओहदे से रिटायर्ड तस्वुर होगा। आप समझ लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बजाय साहिबान जिन्होंने ख़त लिखे या जो प्रॉब्लम कर रहे थे बज़ाहिर गवर्नमेंट के लिए, उनके ट्रांसफ़र होंगे, नहीं मानेंगे तो वो रिटायर्ड तस्वुर होंगे। चीफ़ जस्टिस और दूसरे हाई कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस है वो जुडिशल कमीशन में अपना वोट तो डाल सकेगा, लेकिन जुडिशल कमीशन की अक्सरियत जो फैसला करे किसी जज के ट्रांसफ़र करने की वजह से वो नाफिजुल अमल होगा। आर्टिकल 206 है इनका उसमें क्या लिखा गया है, कोई भी हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में तयनाती से इनकार करता है, या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज जो है वो उसमें जाने से इनकार करता है, तो वो जज अपने ओहदे से रिटायर्ड होगा। इसका इत्तलाक शायद जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और दीगर पर भी हो सकता है। मतीउल्लाह जान साहब भी कुछ ऐसे ही खदशात का इजहार कर रहे थे। और आर्टिकल 189 जो है 189 उसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के फैसले की पाबंद होगी। उसमें लफ्ज़ बाइंडिंग लिख दिया गया है। तो फिर सवाल है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट अपीलें और अमूमी नौयत के मुकदमा सुना करेगी बस। और जो फेडरल कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चीफ जस्टिस होंगे और चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। 3 साल मुद्दत होगी चीफ जस्टिस की और जज की, और उम्र 68 बरस कर दी गई है। इत्तला यह है कि अब कुछ रिटायर्ड जज साहिबान की भर्ती की राह भी हमवार हो जाएगी। आइनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लागू होंगे। अब 18वीं तरमीम जब आई, 18वीं तरमीम जब आई तो 77 इजलास हुए, 77, 1 साल 10 माह लगे और 17 से 18 मुख्तलिफ इदारों के इनपुट लिए गए और फिर 18वीं तरमीम मुल्क में आई। अब जिस तरह 26वीं तरमीम आई और जिस तरह 27वीं तरमीम आई है, मेरा ख्याल है कि कोई मिसाल नहीं मिलती। अन्नी पै गई, आनन फानन तरमीम, आनन फानन मंजूरी। अब देखें ना, स्पीकर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, स्पीकर्स आ रहे हैं कुछ ममालिक के, तो सोमवार मंगल बुध वहाँ पे वो मसरूफियत होगी। तो ख्याल था कि शायद जुमेरात और जुमे तक मामला पोस्टपोन हो गया, प्राइम मिनिस्टर बाहर गए हैं। लेकिन जो हमने खबर दी थी कि उन्होंने कहा जी वीडियो लिंक पे भी अगर कैबिनेट का इजलास चेयर करना पड़ा तो हम करेंगे, तो वो हुआ और आज ही सेनेट में चली गई। वो कल भी सेनेट का इजलास जारी रहेगा। उसमें अली ज़फ़र साहब ने एक अच्छा एतराज़ किया कि सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं है, बहस नहीं हो सकती, लेकिन आप देखिएगा वो मुद्दा भी खातिर में नहीं लाया जाएगा और मामला आगे बढ़ जाएगा। ये एक शेर मुझे याद आया, अहमद नदीम कासमी साहब का था कि ये दौरे तरक्की है, ये दौरे तरक्की है या हबस का सहरा है, झोंका भी दबे पाँव डरता हुआ चलता है। कुछ ऐसी सूरत हाल हो चुकी है यहाँ पे। और एक शहरी हैं
जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की है कि 27वीं तरमीम जो है ये दुरुस्त नहीं है। बैरिस्टर अली ताहिर इनका नाम है, जिन्होंने दरख्वास्त दी कराची में। इन्होंने कहा है जी तरमीम के ऐसे हिस्सों को रोका जाए जो अदलिया की आज़ादी और दायरे अख्तियार को मुतासर करते हैं, क्योंकि इस तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार को महदूद करने की कोशिश की गई है, जबकि अदालती नज़र-ए-सानी आइन का बुनियादी और नाकाबिल तनसीख हिस्सा है। तो उन्होंने दरख्वास्त दी है, मौसूफ ने। मेरा ख्याल है वो दरख्वास्त की हद तक और ख़बर की हद तक ही मामला है। सुप्रीम कोर्ट के पल्ले रह क्या गया है जो इस शहरी की दरख्वास्त को एंटरटेन करके तो इसको समात के लिए तसव्वुर करे। ऐसी कोई कहानी नहीं है। एक बात मैं आपसे वाज़े कर दूं, बार बार लोगों ने मुझे ये पूछ रहे हैं सवाल में भी कि फील्ड मार्शल साहब का किरदार क्या होगा। अब मज़ीद किरदार की कोई वजाहत बाकी रह गई है? मैं सिर्फ ख़बर दे रहा हूँ आपको कि अभी इसमें कुछ और पेशरफ्त भी होनी है, उसका इंतज़ार करें। फ़िलहाल जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम की बहाली की गप चल रही है ना, उसमें हो सकता है पुलिस एहलकार भी उन्हें जवाब दें। मुझे आज के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।